श्री गणेशाय नमः। 9वां अध्याय प्रारंभ। राज विद्या योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त है। वह परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्म युक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते हैं और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने भी ये सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरे ये ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई नियत रहती है, नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में ही ऐसी हैं, समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनको आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वह उस असुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वह मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन में भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति के उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से, और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्वक रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोत्र यज्ञ में हूँ, स्मार्ट यज्ञ में हूँ और पितृ यज्ञ में भी हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में मैं हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान में अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप को मैं से तपता हूँ। मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। तथा मैं, हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यद्यपि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान योगानंद छंद कर उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वह भी मेरे को ही पूजते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजनक पितृलोक को प्राप्त होते हैं, यज्ञ आदि के पुजारी यमलोक को पाते हैं और मेरे पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करते हैं, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति के दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय। जो मुझको भक्ति से बचता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ,
इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरे ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मुझ में लौज लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। श्री नवम अध्याय का महात्मन। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन में भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हो गए। वह भी उस वृक्ष पर आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन उसको पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, पिछले जन्म में पंडित था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्मन कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सा साधना की थी? पंडित कौन सा था और वह अध्यात्मक कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी के श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन ये है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण की 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच को श्रवण करी। इन बातों से सुनते ही प्रेत देह छूटी, तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 9वां अध्याय कर का महात्मा है।